हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हुए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपीजी के चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 8 AM पर ओनली संडे को, और हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। जिन दोस्तों ने अभी हिंदी क्लास नहीं देखी है वो जाकर हिंदी क्लास देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है उन लोगों के लिए जो लेखपाल या पेट की तैयारी कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। ठीक दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यह सभी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक क्लास है। चाहे आप सीजीएल, चाहे सीजीएस, सीएचएसएल, चाहे एमटीएस या रेलवे या एनटीपीसी, सीवी2 या ग्रुप डी या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल की कर रहे हो, चाहे पेट की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं, तो जल्दी से अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। बताइए भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप जरूर नोट बनाकर लिखिए। ठीक, चलिए बताइए भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो यह है अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के सम्राट से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ब्रिटेन के सम्राट से। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, 30 प्रश्नों को मैं आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करूंगा, तो आप जल्दी से बताइए इनका उत्तर क्या होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। बताइए जो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है? प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में या मंत्री परिषद में या संसद में? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति में। ठीक, यानी बी ऑप्शन राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रपति, बताइए भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है या राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? बताइए जो भारत का राष्ट्रपति है, बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति से प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे 101%, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो यह होता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां होती है वह किसमें निहित होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? बताइए, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो बताइए भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल?
तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, या राज्य का संवैधानिक शासन अध्यक्ष, या राज्य और सरकार का अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। दोस्तों आज का टारगेट है आपका 1000 लाइक करवाने का। आपका टारगेट है 1000 लाइक करवाने का, और मेरा टारगेट है आपका 19 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। आप दोस्तों धैर्य रखिए, मैं आपका सिलेबस जरूर ही आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक दोस्तों, आप बस धैर्य रखना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। बताइए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताइए तो यह कौन होता है? क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ए यानी ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। बताइए भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ध्यान सुनिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? तो बताइए कितनी होनी चाहिए? 21 या 25 या 30 या 35। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष या 70 वर्ष या 75 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार यानी कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार या 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी कोई भी सीमा नहीं, कितनी भी बार वह पद ग्रहण कर सकता राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मैं क्वेश्चनों के माध्यम से एक एक प्रश्न आपको समझा दूंगा, राष्ट्रपति के बारे में समझा दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं इतने प्रश्न कराऊंगा कि आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं होगी कहीं से भी पढ़ने की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बताइए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष या मनोनयन द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? पढ़िए जल्दी से, आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जल्दी बताइए। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? पढ़िए ध्यान से प्रश्न को और उत्तर को पढ़िए, सही उत्तर क्या होगा? संसदीय समिति या लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10 या 20-20 या 50-50 या 100-100? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50-50 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? बताइए।
वह भारत का नागरिक हो या 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो या कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताइए किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा या अनुपातित मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों पढ़िए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए, देखिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है वह किसके द्वारा होता है, किस आयोग के द्वारा होता है? तो यह होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक या प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ध्यान से पढ़िए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। चलिए नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? 55 या 68 या 69 या 71? फिर से सुनिए, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। तो बताइए 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71, यानी डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह का या 2 सप्ताह का या 1 सप्ताह का या 30 सप्ताह का? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। बताइए, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 सप्ताह का। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय चाहिए, कितना समय मिलता है? यानी 2 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है, यानी कितने वर्षों में होता है? तो यह होता है कितने वर्षों में? 6 वर्ष या 5 वर्ष या 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक, चलिए, या आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बता सकते हैं कि 5 वर्ष होता है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि में 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? बताइए वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 56 या आर्टिकल 57 या आर्टिकल 58? तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी, यानी 56। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप ध्यान से पढ़िए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए
उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हों। बी ऑप्शन क्या है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। सी ऑप्शन, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। डी ऑप्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर लिख लीजिए। फिर से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बताइए, राष्ट्रपति से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। क्वेश्चन 29 को पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। बताइए, अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना है पद से तो वह प्रक्रिया क्या है? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इस क्लास का अंतिम प्रश्न। संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव या मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति को हटाने का संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या संसद द्वारा महाभियोग। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको समझ आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।